काफ़ी समय से मैं ये सोच रहा था कि कोई एक ऐसी वीडियो लेके आऊँ जो कि आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे और कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं आपको बताऊँ जो आप लोग बॉडी बिल्डिंग के फैंस हो, शायद आपको इससे पहले ना पता हो या अगर पता भी होगी तो 100 में से 1 या 2 पर्सन को। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है ट्रॉफ़ी को लेके। विनर्स ट्रॉफ़ी जो होती है, जो आज की डेट में आप लोग देखते होंगे हर एक ओलंपिया चैंपियन के हाथ में वो सेम ट्रॉफ़ी होती है, जिसे कि सैंडो बोलते हैं। वो एक किस पर्सन की ट्रॉफ़ी है जिसको वो हर एक मिस्टर ओलंपिया में देते हैं। कोई तो रीज़न होगा उस ट्रॉफ़ी के पीछे, आप लोग भी सोचते होंगे। तो मैं आज उस फैक्ट को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि वो जो ट्रॉफ़ी है वो यूजन सैंडो है, उनका नाम, पूरा नाम यूजन सैंडो है, जो कि बहुत पुराने बॉडी बिल्डर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि अगर सबसे पहले जो बॉडी बिल्डर थे जो कि सबसे परफेक्ट फिजिक वाइज अगर देखा जाए और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फेम कमाया, वो यूजन सैंडो ही थे। 2 अप्रैल 1867 को उनका जन्म हुआ था और 14 अक्टूबर 1925 को वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। लेकिन उसके काफ़ी समय बाद, यानी अगर आप लगा लें 25 से 65, यानी टोटल 40 ईयर्स के बाद मिस्टर ओलंपिया स्टार्ट हुआ था। इतने सालों के बाद भी यूजन सेंडो ने इतना फेम कमाया था क्योंकि जो बॉडी बिल्डिंग के फैंस थे उन्हें तो पता ही था कि यूजन सेंडो कौन है फिज़िक वाइज, और उनका जो स्टाइल है, पोजिंग का तरीका है, वो सब उन्हीं से स्टार्ट हुआ था। तो उन्हें ही रेपुटेशन देने के लिए, इज्जत देने के लिए यूजन सेंडो को की ट्रॉफ़ी को मिस्टर ओलंपिया की ट्रॉफ़ी बनाई गई। अब इसमें एक और बहुत अच्छा फैक्ट है कि स्टार्टिंग में जब मिस्टर ओलंपिया शुरू हुआ था 1965 में, उस टाइम पे सैंडो ट्रॉफ़ी नहीं दी जाती थी। अगर आप देखेंगे कि जो पहला मिस्टर ओलंपिया जीता था लैरी स्कॉट ने, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, तो लैरी स्कॉट के हाथ में आप यूजन सैंडो की ट्रॉफ़ी नहीं देखेंगे, आप उनके हाथ में क्राउन देखेंगे, जो कि इस उस टाइम पे सिर्फ क्राउन दिया गया था क्योंकि उस टाइम तक ट्रॉफ़ी को अगर मैं कहूँ एक लीगली तौर से मिस्टर ओलंपिया का फेस मॉडल नहीं बनाया गया था। उसके बावजूद कुछ समय के बाद 2 बार मिस्टर ओलंपिया जीत के लैरी स्कॉट चले गए। फिर 1967 के बाद में जब सर्जियो ओलिवा आए, उन्होंने जब चैम्पियनशिप जीती, तो उस चैम्पियनशिप में जीतने के बाद उन्हें भी सैंडो ट्रॉफ़ी नहीं मिली थी, उन्हें एक सिल्वर की प्लेट मिली थी, जो कि आप उनकी तस्वीरों में देखते होंगे, आप सभी ने बहुत देखा भी होगा। तो तब तक तो ये ट्रॉफ़ी थी ही नहीं मिस्टर ओलंपिया का पार्ट। ये ट्रॉफ़ी मिस्टर ओलंपिया का पार्ट बनी 1977 में, जब फ्रैंक ज़ेन मिस्टर ओलंपिया बने। उस साल पहली बार ऐसा हुआ कि मिस्टर ओलंपिया की कोई एक ट्रॉफ़ी थी और वो थी यूजन सैंडो की ट्रॉफ़ी। और उस साल से लेकर आज तक, अभी कुछ वक्त पहले जो मिस्टर ओलंपिया हुआ है, अभी तक वही ट्रॉफ़ी जो है हर साल पर्सन्स को मिलती है। अब इसमें एक और फैक्ट इसी के साथ मैं जोड़ के बता देता हूँ कि फिल हीथ इकलौते ऐसे एथलीट है जिनके पास गोल्डन ट्रॉफ़ी है। जी हाँ, फिल हीथ ही इकलौते ऐसे एथलीट है जिनके पास वो एक गोल्डन सैंडो ट्रॉफ़ी है। ट्रॉफ़ी की बात हो गई, अब करते हैं सेकंड सेकंड अच्छा फैक्ट। एक ऐसा फैक्ट जो कि आप लोगों को शायद ना पता हो, वो फैक्ट ये है कि जो मिस्टर ओलंपिया विनर होता है, चैंपियन होता है, जैसे वो जेरमी बुंडिया हो, क्रिस बमस्टेड हो, ब्रियोन एंसले हो, या फिर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, फ्रैंक ज़ेन, रॉनी कोलमैन, जे कटलर, सर्जियो ओलिवा जूनियर के बाद जो फादर थे सर्जियो ओलिवा, वो ये सारे एथलीट मिस्टर ओलंपिया चैंपियन हैं। तो इनके लिए एक रूल था और अभी भी है कि मिस्टर ओलंपिया जो एक बार चैंपियन बन जाता है, उसको दोबारा क्वालिफाई होने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा अभी काफ़ी समय से ट्रेंड चल रहा है कि जेरमी बुंडिया कमबैक करेंगे, तो कमबैक करने के लिए उन्हें किसी भी प्रो शो को जीतने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है कि वो 4 बार मिस्टर ओलंपिया जीत चुके हैं और रूल के हिसाब से कोई एथलीट अगर एक बार भी मिस्टर ओलंपिया जीत लेता है चैंपियनशिप, तो उसे कभी भी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो लाइफ टाइम क्वालिफाइड एथलीट होता है। आई होप कि ये फैक्ट आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि जब मैंने देखा तो मेरे को भी अच्छा लगा। थर्ड थिंग, 2 बार ऐसा हुआ है मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पे कि कॉम्पिटिटर थे ही नहीं, सिर्फ एक ही एथलीट आया, उसने कम्पीट किया और उसने ट्रॉफी जीती। एक बार हुआ 1968 में जब सर्जियो ओलिविया जूनियर ने जीता क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा एथलीट्स थे ही नहीं। फिर हुआ 1971 में जब फ्रैंको कोलंबो और सर्जियो ओलिविया जूनियर, उस टाइम पे उन दोनों ने नैबा एक दूसरी फेडरेशन है उसमें कम्पीट कर लिया था, जिसकी वजह से जो आईएफबीबी फेडरेशन है जिसके अंडर मिस्टर ओलंपिया और एनपीसी के शोज़ होते हैं, उन लोगों ने उन्हें बैन कर दिया था। तो 1971 में सिर्फ और सिर्फ आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ही थे जो कम्पीट कर रहे थे, इसी वजह से आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने वो शो जीत लिया था। तो आई होप ये फैक्ट भी आपको अच्छा लगा होगा। लास्ट के 2 फैक्ट्स की बात कर लेते हैं मिस्टर ओलंपिया के नाम को लेके। जब लैरी स्कॉट ने ये चैंपियनशिप जीती, उस टाइम पे उन्हें क्राउन मिला
किंग का क्राउन कह सकते हैं आप एक तरीके से। तो जब ये नाम उनके सामने आया कि मिस्टर ओलंपिया बुलाया जाएगा इसके चैंपियन को, तो उन्होंने बोला कि ये नाम अच्छा नहीं है, इस नाम को चेंज करो क्योंकि मुझे ये नाम अच्छा नहीं लग रहा। ये ऐसा लग रहा है कि हम कोई बियर बेचने वाली कंपनी के लिए ऐड कर रहे हैं। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये उन्हीं के वर्ड्स हैं। आप अगर कोई अगर पूछना चाहे तो मैं उसे इसका एक रिटर्न जो भी एक पैटर्न है जो कि उस ज़माने का लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके रिप्लाई में बहुत अच्छी चीज़ बोली जो वीडर ने, जो इन्होंने कि मिस्टर ओलंपिया का फ्रेंचाइजी बनाया। उन्होंने कहा कि माउंट ओलंपस एक जगह है ग्रीस में, वहाँ पर कहा जाता है कि ग्रीस माइथोलॉजी यानी वहाँ की किताबें पुराणों के अनुसार कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लोग देवता हैं, मतलब जैसे ज्यूस है, हरक्यूलिस है, ये सब देवता वहीं के हैं। तो यानी कि जो फिज़ीक होल्डर है जैसे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, उन्होंने हरक्यूलिस मूवी करी, स्टीव रीव्स हरक्यूलिस मूवी की। तो जो उस ज़माने के बॉडी बिल्डर्स हुआ करते थे वो आज की डेट की तरह नहीं थे। वहाँ पे लोग आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर फेमस इसलिए हुए क्योंकि वो आम लोगों की तरह नहीं लगते थे। वो करोड़ों में सिर्फ एक ही पर्सन हुआ करता था जो कि उतना मस्कुलर और उतना अट्रैक्टिव दिखता हो। तो इस वजह से माउंट ओलंपस से वो नाम लेकर उन्होंने मिस्टर ओलंपिया नाम रखा। तो आई होप अब आपको ये पता होगा कि मिस्टर ओलंपिया को मिस्टर ओलंपिया क्यों बुलाया जाता है। अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी फैक्ट अगर पहले से पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को फैक्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट्स में ये ज़रूर बता दीजिएगा आपके लिए फेवरेट फैक्ट कौन है। लास्ट का फैक्ट की बात करते हैं, पांचवा। मिस्टर ओलंपिया पे हमेशा से ये इल्ज़ाम लगते हुए आए हैं कि मिस्टर ओलंपिया में सबसे ज़्यादा एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स यूज़ होते हैं। तो 1990 का वो ईयर जिस ईयर में ड्रग टेस्टिंग का पहली बार इस्तेमाल हुआ मिस्टर ओलंपिया compete कराने के लिए। मिस्टर ओलंपिया के ओवरऑल कंपटीशन की हिस्ट्री में एक ही बार ऐसा हुआ है कि मिस्टर ओलंपिया के एथलीट्स को ड्रग टेस्टिंग के बाद ही compete करने दिया गया हो। तो वो हुआ था 1990 में, क्योंकि उस टाइम पे जितने भी पॉलिटिशियंस थे, जितने भी न्यूज़ कवरेज थी, वो सब इसी रूल को फॉलो करते थे कि अगर ड्रग टेस्टिंग इस गेम को आगे ले जा रही है तो यूथ बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम तक मिस्टर ओलंपिया बहुत फेमस हो चुका था। तो इसलिए पहली बार ऐसा हुआ कि ड्रग टेस्टेड मिस्टर ओलंपिया हुआ, और ड्रग टेस्टेड मिस्टर ओलंपिया में लास्ट टाइम पे बहुत सारे एथलीट को बाहर किया गया, और उसमें जो बच के निकल के आए बाहर जिन्होंने कि उस साल का मिस्टर ओलंपिया चैम्पियनशिप जीता, वो थे ली हैने। तो अगर मैं कहूँ कि ड्रग विदाउट ड्रग या फिर ड्रग टेस्टेड अगर कोई मिस्टर ओलंपिया आज तक बने हैं, वो सिर्फ ली हैने हैं, जो कि कह सकते हैं कि हाँ मैं ड्रग फ्री या फिर ड्रग टेस्टेड हूँ। वो अलग बात है कि आपको भी पता है और हमें भी पता है कि ड्रग के बिना बॉडी बिल्डिंग बहुत बहुत पीछे छूट चुकी है। ऐसा नहीं है कि अब ड्रग यूज़ नहीं होता, हर एक एथलीट यूज़ करता है, चाहे वो नेशनल शो ही क्यों ना हो। तो ये कुछ अमेजिंग फैक्ट्स थे, और एक दूसरी वीडियो भी लेके आऊँगा मैं इसके सेकंड पार्ट की। तो आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको कौन सा फैक्ट अच्छा लगा, और अगर कुछ अलग फैक्ट आपको पता है तो वो भी कमेंट्स में बता के जाइएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।